हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशंस है A nested if statement is an if statement placed inside another if statement। मतलब ये कि आपके साथ एक if statement if else statement मौजूद होगा, उस if else statement के अंदर एक और if else statement होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि if कंडीशन हमने लगाया है, फिर ब्रैकेट और एल्स। अब तो यहाँ पर इफ यहाँ तक इफ एल्स कंप्लीट हो गया। अब इफ एल्स के बाद एल्स में अंदर एक और कंडीशन हमने लगाया है, तो ये इसका मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड, सही है, इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। तो एल्स के बाद हमने डायरेक्ट इफ लगाना है और कंडीशन लगाना है, फिर करली ब्रैकेट। अब अगर आपके साथ कंडीशन 100 है तो आप इस तरह फिर कर सकते हो कि इफ और एल्स, सही है, इफ कंडीशन और एल्स। अच्छा, एल्स के बाद डायरेक्ट आपने इफ लगाना है और फिर कंडीशन लगाना है, करली ब्रैकेट। अच्छा, फिर इफ के बाद क्या आता है, एल्स आता है। तो आप जब एल्स लिखोगी तो दोबारा आप यहाँ पर इफ लगाएंगे और कंडीशन। तो इफ और कंडीशन के बाद दोबारा एल्स आता है, तो उस एल्स में दोबारा आपने इफ और कंडीशन लगाना है। तो इस तरह, तो मेरे साथ फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है कि मेरे साथ 2 कंडीशंस है। तो बस ये एक कंडीशन, सबसे पहले ये कंडीशन हो गया कि इफ़ और कंडीशन, सही है, फिर एल्स के बाद दोबारा मेरा जो दूसरा कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, उस कंडीशन के बाद डायरेक्ट एल्स में जंप करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाइलर। तो फिर इस लाइन को कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पर शो करेगा, और जो हमारा कोडिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इफ़ भी पढ़ा, इफ एल्स भी पढ़ा और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ा। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इफ़ जो स्टेटमेंट है उसमें हम एक वक्त पे एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप इस तरह कंसीडर करो कि इस लाइन के बाद कुछ भी नहीं, यहाँ तक है, सही है, यहाँ तक। तो जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, तो यूज़र को शो करो योर ग्रेड इज़ ए। अगर ए जो है यूज़र ने अगर 1 पुट किया तो यूज़र का जो ग्रेड है वो ए का इक्वल होगा। तो इसके बाद ये एल्स नहीं होगा इफ़, सिर्फ इफ़ कंडीशन में। तो मतलब एक काम हम एक वक्त पर कर सकते हैं। अगर फिर हमारे साथ इस तरह हो गया कि अगर ए नॉट इक्वल टू 1 हो गया, तो इफ एल्स में क्या होगा कि जंप करेगा एल्स में, और एल्स में हम लिखेंगे कि यू आर फेल, सही है। लेकिन ग्रेडिंग में तो इस तरह नहीं होता है कि सारे बंदे ए ले लें। तो फिर हम क्या करेंगे कि ग्रेडिंग के लिए, ग्रेडिंग हमारे पास किस तरह होगा कि ABCD ग्रेड होता है और F 5 कंडीशन है। तो 5 कंडीशन के लिए हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करेंगे। अब हम इफ़ को भी यूज़ नहीं करेंगे और इफ एल्स को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 कंडीशन के लिए क्या, 5 कंडीशन के लिए नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 योर ग्रेड इज़ ए। फिर एल्स में आ जाएगा कंपाइलर, अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो एल्स में आ जाएगा इफ़ ए, अगर आपने 2 पुट किया है, अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 योर ग्रेड इज़ बी, सही है। दोबारा अगर 2 का इक्वल नहीं है ए, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, तो जंप करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 योर ग्रेड इज़ सी। और अगर 3 का इक्वल नहीं हुआ तो फिर हम सिंपल इस तरह से एल्स लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि यू आर फेल। तो ये इसका फ़ायदा ये है, मतलब ये हुआ कि आप इफ़ पर एक काम कर सकते हो एक वक्त पर, और इफ़ एल्स का फ़ायदा ये है कि आप एक वक्त पर 2 काम कर सकते हो। और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब है कि आप एक वक्त पर मल्टीपल काम कर सकते हो। अच्छा, तो फ्लो चार्ट जो है नेस्टेड इफ एल्स का ये है कि स्टार्ट होता है प्रोग्राम एरो से, फिर ये जो डायमंड सिंबल है कंडीशन के लिए, इफ एल्स के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर किधर जाएगा कि कंडीशन 2 में जाएगा, सही है। ये नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स है, दोबारा इफ कंडीशन है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट आउटपुट शो करेगा कि बस, मतलब इनवैलिड या समथिंग शो करेगा।
अगर ट्रू हो गया तो कंडीशन में चला जाएगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा। आप इस तरह भी कर सकती हो कि यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ ट्रू और यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर मैं इस तरह जेंडर के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि अगर यूज़र ने एफ पुट इंटर किया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जेंडर, इफ जेंडर इज इक्वल टू एफ तो ट्रू, यहाँ पर कंसीडर मैं करता हूँ कि ये ट्रू है, तो ट्रू और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। सही है। अब अगर यूज़र ने एफ एंटर नहीं किया तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो जब फेल हो जाएगा, यहाँ पर मैं फेल कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पर इस दूसरे कंडीशन में आ जाएगा। तो जब दूसरी कंडीशन में आ जाएगा, यहाँ पर दोबारा ये देखेगा कि यूज़र क्या एंटर करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर यूज़र ने एम पुट किया, एंटर किया, तो ये ट्रू होगा, और यहाँ पर इसको शो करो कि यू आर मेल। सही है। अगर यूज़र ने यहाँ पर कुछ और इंटर किया, एफ भी इंटर नहीं किया है और एम भी, तो मतलब जेड और एक्स वाई इंटर किया है, तो यूज़र को शो करो कि इनवैलिड स्टेटमेंट है ये। तो इस तरह ये इसका फ्लो चार्ट होता है। तो चलते हैं कंपाइलर की तरफ और जेंडर के लिए एक प्रोग्राम करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लाइब्रेरी को लगाएंगे, फिर लाइब्रेरी के बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, अब हाँ, मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है और उस वेरिएबल में मैं एफ़ और एम को स्टोर करूँगा। अगर एफ़ हो गया तो फीमेल होगा, अगर एम हो गया तो मेल होगा। तो एफ़ और एम जो है ये करेक्टर है। तो डिक्लेरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डाटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं। तो जो एफ़ और एम है ये तो करेक्टर है, तो जब करेक्टर के लिए क्या यूज़ होता है, चार। सही है। अब चार और इस वेरिएबल का स्पेसिफिक नाम होगा GND। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सी आउट और लेस देन स्क्रीन पर मैं शो करूँगा कि एंटर एफ फॉर फीमेल और एम फॉर मेल, ये स्क्रीन पर शो होगा। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो इनपुट के लिए हम लिखते हैं CIN ग्रेटर और क्या लिखेंगे GND। सही है, और सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पर हम अब लूप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफ अगर यूज़र ने एफ एंटर किया, मतलब अगर GND इक्वल हो गया एफ का, को शो करो कि सी आउट लेस देन और तो उसको शो करो फीमेल। अगर यूजर ने एफ की जगह एम एंटर किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एल्स, अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो यहाँ एल्स में जंप करेगा। जब एल्स में आएगा तो यहाँ पर हम फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ GND इज इक्वल टू एम, तो यूजर को क्या शो करो, यूजर को शो करो कि मेल। सो सी आउट ऑफ लेस देन। अब ये तो स्क्रीन पर शो होगा, अगर यूज़र एफ पुट करेगा तो फीमेल उसको शो होगा, अगर उसने एम पुट इंटर किया तो उसको मेल शो होगा। अगर यूज़र ने एफ और एम की जगह उसने जेड एक्स वाई और कैरेक्टर इंटर किया तो हम क्या करेंगे, तो वो तो जेंडर में नहीं आते हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर इल्स लगाएंगे, सिर्फ इल्स लगाएंगे। अब काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम इल्स लगाएंगे और ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सी आउट लेस देन इनवैलिड। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर मैंने एक गलती किया है कि जब आप चार यूज़ करोगे तो इस इनपुट होगा उसको आप सिंगल कोट के दरमियान लिखोगे। सही है। सी आउट के लिए हम डबल कोट यूज़ करते हैं। तो करेक्टर के लिए, करेक्टर अगर आपने वेरिएबल करेक्टर लिया है तो आप सिंगल कोट यूज़ कर। अच्छा, अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखा एफ हो तो क्या शो हो रहा है, फीमेल। सही है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एम एंटर करूँ तो यहाँ पर मुझे मेल शो हो रहा है। सही है। अगर यहाँ पर मैं एफ और एम की जगह कोई और कैरेक्टर एंटर करूँ, मतलब ए क्यों जेड जो भी कैरेक्टर है मैं उसको एंटर कर पुट करता हूँ, तो मुझे क्या शो होगा, इनवैलिड। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये जो है ये इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का फ़ायदा है कि आप एक वक्त पर मल्टीपल काम कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।